हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और ये आपके लिए एक स्पेशल क्लास है। ये आपको हर संडे मिलेगी, कोई ना कोई एक टॉपिक पे, स्टैटिक टॉपिक जो हमारे साइंस के हो जाते हैं उन पे, जिनमें से आज का टॉपिक है आपके महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक, यानी कि इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो ये जो क्लास है ये आपकी PYQ बेस्ड होने वाली है, यानी कि PYQ बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स के नाम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, जो भी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, उन्हें साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है? चलो, तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था आप लोगों का, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? हेमोग्लोबिन मीटर का यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, स्फिग्मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, या फिर यूरिनोमीटर का यूज़ किया जाता है। बच्चे, रक्तचाप क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो कितने प्रेशर के साथ आपका हमारे वेसल्स में, यानी कि जो हमारी आर्टरीज हो जाती हैं उसमें फ्लो करता है, राइट? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? स्फिग्मैनोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है? कहाँ पे नापा जाता है? तो भैया ये आपकी एक आर्टरी होती है, ब्रैकियल आर्टरी नामक से, वहाँ पर इसे नापा जाता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका? तो 120/80 mm ऑफ Hg आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ये जो 120 होता है बच्चे, ये होता है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो होता है ये डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन से होता है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जो हमारे हार्ट के रिलैक्सेशन की वजह से होता है, ठीक है बेटा? इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा देखी गई थी। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। चेचक का टीका यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा करा गया था। टेलीफोन जॉन लॉगी बेयार्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए बच्चे, इसमें से आपका कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलो, अगर सही बात करें, इसमें से जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो कौन सा है बच्चे? वो आपका ऑप्शन डी है, टेलीफोन, ठीक है? टेलीफोन जॉन लॉगे ब्रेड के द्वारा नहीं किया गया था इन्वेंट। फिर किसके द्वारा किया गया था? तो भैया जो टेलीफोन था आपका वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ठीक है? बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और यह आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना भी होगा। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। चलिए, यहाँ पे अगर और कुछ इन्वेंशंस के बारे में बता दें, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो कंप्यूटर को इसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैगेज ने। कंप्यूटर चार्ल्स बैगेज ने इन्वेंट किया था, ठीक है? इसी के जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, सॉरी बैगेज नहीं, बैबेज होगा, सॉरी माय मिस्टेक, बैबेज, हाँ जी। चलिए, इसी में आगे चलते हैं। किस भारतीय मूल के स्कॉटिश आविष्कार ने स्वचालित टेलर मशीन यानी ATM के विकास की बीड़ा उठाया? विच इंडियन बॉर्न स्कॉटिश इन्वेंटर पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कैश मशीन कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM? ये NTPC का 2021 का PYQ है बच्चे। ऑप्शन ए है लूथर विट्जे, ऑप्शन बी है आपका डोनाल्ड हैरियर, ऑप्शन सी है जेम्स गुडफेलो, ऑप्शन डी है जॉन शेफर्ड बैरॉन। तो भैया इसमें से किसने ATM जो आपकी मशीन थी, यानी कि आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका आविष्कार किसने किया था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे? यहाँ पे ATM किसके द्वारा बनाया गया था? आपके जॉन शेफर्ड बैरॉन के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है बेटा? चलो, इसी के साथ आगे चलते हैं। हेनरी बेक्रेल द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी खोज की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल? इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी है रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट लाइट्स यानी कि पैरा बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन डी है एक्स रे। तो बताओ बच्चे, हेनरी बैकरेल द्वारा किसकी यहाँ पर खोज करी गई थी? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी बेटा, अगर सही बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जाएगा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि रेडियो धर्मिता हेनरी बैकरेल के द्वारा करी गई थी। किस किस का यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में? तो हमें पता है यूरेनियम और आपके प्लूटोनियम का यहाँ पर यूज होता है। कौन सी ईयर में की गई थी? तो ये आपके 1896 में इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, 1896 में, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से ईयर में सम्मानित किया था, तो भैया कौन से ईयर बताएंगे आप लोग? 1903। ठीक है, 1903 में नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। डगलस एंजेलबर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इंटरफेस डिड डगलस एंगलबर्ट इन्वेंटेड? ऑप्शन ए है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी है कंप्यूटर माउस। तो भैया डगलस के द्वारा किसकी खोज करी गई थी? कुछ इमेजेस भी लगा रखी हैं आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा ये याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करी जाए डगलस के द्वारा किसकी खोज करी गई थी, तो कंप्यूटर माउस की जो खोज थी वो हमारे डगलस के द्वारा की गई थी। ठीक है, कंप्यूटर तो हमें पता है किसने खोजा था, ये चार्ल्स बेबेज ने खोजा था। अगर यही बात करी जाए यूएसबी पोर्ट, ठीक है, ऑप्शन ए यूएसबी पोर्ट की खोज किसने करी थी, तो ये अजय भट्ट जी के द्वारा की गई थी। अजय भट्ट जी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। वहीं अगर बात करी जाए कॉम्पैक्ट डिस्क की, तो ये जेम्स रसल के द्वारा करी गई थी। जेम्स रसल के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक पारा थर्मामीटर जिसमें एक मणिकृत स्केल होता है का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मर्करी थर्मामीटर विद अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल? ग्रैंड ड्यूक, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, एंड्रस सेल्सियस या गैलीलियो गैली? तो बच्चे किसने हमारे मॉडर्न थर्मामीटर जिसमें कि आपका मरकरी का इस्तेमाल होता है उसकी खोज करी थी? चलिए बताइए, नाम से अगर हम लोग देखें तो किसने करी थी भैया? आपके डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, सेल्सियस स्केल जो था वो हमारे एंड्रस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हम लोग देखते हैं वो कौन सी हो जाती है भाई? वो हो जाती है आपकी केल्विन। ठीक है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है 273.15 केल्विन के। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, पर्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? द अल्टरनेटिंग करंट वॉज इन्वेंटेड बाय आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, या एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था? अगर इमेज पहचान में आ रही है तो आप वैसे भी आंसर कर सकते हो कि हमारे एसी की खोज किसने करी थी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो हो जाता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? चलिए बताइए। चलो इमेज से ही पता चल रहा है हमारा सही आंसर क्या जाएगा, निकोला टेस्ला। इन्होंने आपके अल्टरनेटिंग करंट की खोज करी थी। ठीक है, वहीं थॉमस एडिसन के बारे में बात करें तो इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी बच्चे? ग्रामोफोन की। ठीक है, किसकी? ग्रामोफोन की। ओके बच्चे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करें तो इनकी काफ़ी सारी खोज थी। वहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जो आपकी जनरल
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो किसके द्वारा करी गई है बेटा? आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगर आगे बढ़े आइजैक न्यूटन भी देख लेते हैं। चलो, आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटी किसके बारे में बताया था बच्चे? लॉ चलो, तो आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। यहीं आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला पेट्रोल चालित कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? The first petrol powered car engine was built by Henry Ford, Carl Benz, हग कैलामराज या फिर आपका हॉरेस एल्गिन डॉच के द्वारा। बताओ बच्चे, किसके द्वारा पहला आपका कार इंजन बनाया गया था? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि पहला कार इंजन किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। जल्दी से बताएंगे नाम। चलो, पता होगा, इतना तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया था बच्चे? ये आपके कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंज। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा कि ये कार्ल्स बेंज के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। वहीं बात करी जाए जो कार वेपर इंजन था, वो किसके द्वारा बनाया गया बेटा? निकोलस के द्वारा। कार वेपर इंजन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? आपका निकोलस के द्वारा। ठीक है बेटा, ये आप एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। एक और चीज़ बता देते हैं, इंटरनल कंबशन जो होती है इंजन के अंदर, वो किसके द्वारा बताई गई थी? वो आपके सैमुअल ब्राउन के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, कार इंटरनल कंबशन ये किसके द्वारा बताया गया था? सैमुअल ब्राउन के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन ये था आप लोगों का, बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड बैंडेड? अर्ल डिक्सन ने, एलन ग्रांट ने, लुइस पास्चर ने या फ्रैंक एपर्सन ने? तो भैया जो बैंडेड था उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, अर्ल डिक्सन थे आपके, या फिर एलन ग्रांट, लुइस पास्चर या फ्रैंक एपर्सन? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? अर्ल डिक्सन के द्वारा। कब किया गया था? इनकी वाइफ को चोट लग गई थी, उस टाइम पे इन्होंने बैंडेड जो हम लोग अपनी उंगलियों पे जब कोई घाव बनता है उस पर लगा लेते हैं ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए, इन्फेक्शंस रोकने के लिए, तब। ठीक है, चलिए इन्वेंटेड कैसे हुई थी? तो 1920 में आपका थॉमस एंड जॉनसन एम्प्लॉयज के अंतर्गत इन्वेंशन हुआ था इसका। ठीक है, 1920 इन्वेंशन थॉमस एंडरसन, जॉनसन एंड जॉनसन एम्प्लॉयज में। ठीक है, इन्वेंशन हुआ था इसका 1920 में। इसी के साथ आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? जोसेफ विल्सन ने किया था, एडविन लैंड ने किया था, मार्टिन कूपर ने या जॉन लिलॉयड राइट ने किया था? बताओ बच्चे, आपके जो फ़ोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, उनकी खोज किसने करी थी? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से यहाँ पे सही आंसर कौन सा जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? चलिए, हाँ जी जी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर के द्वारा आपका मोबाइल फोन की खोज करी गई थी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है,
एक्सप्रेस बैच 3.0 CVT 1 एंड CVT 2 ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चे। फीचर्स अगर हम लोग देखें तो दो फीचर्स है, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास बेटा आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। DPPN क्लास पीडीएफ दोनों में है। वीकली टेस्ट बेटा आपका दोनों में है। डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है, ठीक है। फीस की बात करें तो स्टैंडर्ड की फीस 4000 थी, जो भी आपको मात्र 7000 में, सॉरी 700 में मिल रही है। प्राइम की फीस आपकी 7000 थी, जो आपको मात्र अभी 1000 में मिल रही है। इसी के साथ आगे चलते हैं। RRB ग्रुप डी लक्ष्य 2.0 आपका बैच स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी से। इसी के साथ लॉन्च किया जा रहा है लक्ष्य 3.0 जो स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी 2025 से, ठीक है। यहाँ पर भी दो बैचेस हैं आपके सामने, स्टैंडर्ड और प्राइम, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। आपकी स्टैंडर्ड प्राइम में क्या क्या डिफरेंसेस है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो हमें दोनों में मिलेगा, ठीक है। DPPN क्लास पीडीएफ दोनों में मिलेगा। वीकली टेस्ट भी हमें दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच जो कि आपका लाइव होने वाला है स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है बेटा, प्राइम में है। फीस की बात करें, स्टैंडर्ड की फीस 2000 थी, जो आपको 600 में मिल रहा है। प्राइम की फीस 3000 थी, जो आपको 800 में मिल रहा है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स लक्ष्य 2.0 में एडमिशन्स नहीं ले पाए हैं तो वो लक्ष्य 3.0 में ले सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्टैंडर्ड और प्राइम ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, कौन सा आपके लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा, ठीक है बच्चे। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। का ये था बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बाइफोकल लेंस? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, या फिर इनविजिल्स्टा ने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था? तो बेटा जो बाइफोकल हमारे लेंसेज हो जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल होता है। वो जो लेंसेज थे उसका इन्वेंशन किसने किया था? ये कब यूज होते हैं? प्रेस बायोपिया की कंडीशन में यूज होते हैं, जहाँ पे हमें दूर का पास का दोनों का ही नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियरली। उस केसेस में ये यूज होता है। तो जल्दी से बताओ इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। चलो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते तो ये क्या जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। किस लिए यूज होता है बेटा? ये प्रेस बायो की कंडीशन में यूज होता है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। प्रेस बायोपिया वो कंडीशन हो जाती है जहाँ पे आपको दूर का पास का दोनों ही क्लियरली कभी विजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट? ये हमने वैसे अभी अभी देखा था, तो इसको स्किप करते हैं, बस आंसर बता देती हूँ। निकोला टेस्ला ने किया था, ठीक है। यानी कि ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे PYQ में आ चुका है। अगला चलते हैं। पिस्टॉल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द पिस्टॉल रिवॉल्वर? विलियम हंट या रॉबर्ट H गोडार्ड ने किया था, हेनरी ओगल ने किया था, या सैमुअल कॉल्ट ने किया था? तो भैया जो पिस्टॉल्स हो जाते हैं, रिवॉल्वर्स हो जाती हैं, इसका खोज किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से बताइए पिस्टॉल का जो खोज था वो किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? हाँ जी बेटा बताओ। अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर जाएगा सैमुअल कॉल्ट, ठीक है। सैमुअल कॉल्ट यहाँ पर सही आंसर है। या आपके एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जिन्होंने पिस्टल यानी कि आपके रिवॉल्वर की खोज करी थी,
चलो इसी के साथ आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? Which of the following scientists did some calculation for the fifth state of matter? सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई या होमी बाबा, किसने आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ बातें बताई थी या कैलकुलेशन करी थी? अगर सही बात करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, और जो इन्होंने फिफ्थ मैटर बताया था उसका नाम क्या था बेटा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से वो जाना गया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस। मैटर का क्या नाम था? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इनके मैटर का नाम था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC के नाम से भी जानते हैं। पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में गणना की थी, आइंस्टाइन ने इन्हें सपोर्ट किया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने इन्हें सपोर्ट किया था। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन? आपका ऑप्शन है बिडरिस के द्वारा या लुइस ई वाटरमैन के द्वारा, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट के द्वारा या ऑक्सबर्ग के द्वारा? बताइए, फाउंटेन पेन जो होता है, पता नहीं आप लोग यूज़ करते नहीं करते, पर हमारे माता पिताओं के तो ये फेवरेट पेन्स में से था। तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? चलिए अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि लुइस ई वाटरमैन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ये कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? अगर इसके प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं तो ये थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी के ऊपर चलता है। कैपिलरिटी होती है, उसकी थ्योरी के ऊपर ये आपका चलता है। ठीक है, कब खोज करी गई थी? तो 1884 में इसकी आपकी खोज करी गई थी। ठीक है, 1884 में बेटा इसका हमारा खोज किया गया था। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उपयोग किसने किया था? चलिए हाँ जी, तो इन 1902 हु इन्वेंटेड द यूज्ड इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम? विलिस कैरियर ने, जॉन ग्रोए ने, स्टुअर्ट कैमर ने या H.H. सुल्स ने? बताओ बच्चे, सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर AC किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग की फॉर्म में किसने यूज करा था? ये आपको आंसर बताना है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, विलिस कैरी, जॉन गॉरे, स्टुअर्ट कैमर एंड H.H. सुलिज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा बेटा? चलिए अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही। विलिस कैरी 1902 में इन्होंने आपकी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग का बहुत बड़े पैमाने पे, यानी बहुत बड़े लार्ज स्केल पर यूज़ किया था। ठीक है बेटा, चलो इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन था जिसने सिलाई मशीन के विशेष प्रकार के आविष्कार के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया था? ठीक है, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट अमेरिकन पेटेंट फॉर द इन्वेंशन ऑफ डेजिग्नेटेड टाइप ऑफ स्विंग मशीन? ऑप्शन ए है बेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर एलियस हॉवे के द्वारा, ऑप्शन बी है एलेजांड्रो वॉल्चा, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है आपका जॉन नेपियर। एवं साइड हो जाती हूँ, आप लोग सारे ऑप्शंस पढ़ लो और बताओ सबसे पहले किसने इसके इन्वेंशंस के लिए पेटेंट ली थी? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एलियस होवे। ठीक है, एलियस होवे को पहली बार पेटेंट मिला था फॉर द स्विंग मशीन, फॉर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग मशीन। चलो इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं, आगे चलते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हु कंसीडर्ड द इन्वेंटर ऑफ थर्मोस्कोप? गैलीलियो गैली,
कॉपर्निकस, आइजैक न्यूटन या जॉन कैपलर। तो ये जो थर्मोस्कोप होता है उसका इन्वेंटर किसे माना जाता है या किसे कंसीडर किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है किसे कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं बेटा, क्या जाएगा? गैलीलियो गैली जाएगा, कॉपर्निकस जाएगा, आइजैक न्यूटन या फिर जॉन कैपलर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? गैलीलियो गैली विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हें कंसीडर किया जाता है इन्वेंटर ऑफ द थर्मोस्कोप। चलो, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कॉपर्निकस के बारे में, तो इन्होंने क्या करा था? हेलियोसेंट्रिक लॉस के बारे में बताया था। हेलियोसेंट्रिक लॉस। ठीक है, आइजैक न्यूटन तो आप देख चुके हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, ग्रेविटी। अगर बात करी जाए जॉन केपलर के द्वारा, तो इन्होंने क्या बताया था? प्लैनेटरी लॉज के बारे में बताया था, यानी प्लैनेट्स के जो लॉज हो जाते हैं वो हमारे जॉन केपलर के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लॉज थे जो इनके द्वारा यहाँ पर बताए गए थे। 3 कौन कौन से थे आपके? पहला हो जाता है ऑर्बिट्स के ऊपर, कि ये कौन से ऑर्बिट में मूव करते हैं, आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, दूसरा आपका किस पे आता है कि इनका किसी भी अगर पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग एरिया देखते हैं, तो वो जो एरिया है एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे प्लैनेट के द्वारा हर जगह सेम कवर होता है सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और थर्ड जो लॉ था वो क्या बताता है कि जो प्लैनेट सन से जितना ज़्यादा दूर होगा उससे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए जाएगा, गैलीलियो गैली यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड? टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन या टेलीटाइप? बताओ, इसमें सबसे पहले कौन सा इन्वेंशन आया था? टेलीग्राफ आया था, टेलीस्कोप आया था, टेलीफोन आया था, या फिर आपका टेलीटाइप यहाँ पर देखा गया था? चलिए बताइए। चलो बेटा, अगर इसके सही आंसर की हम लोग बात करते तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? टेलीस्कोप इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो ये हैंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, हैंस के द्वारा। टेलीफोन तो हमें पता है किसके द्वारा किया गया था बच्चे? टेलीफोन जो था वो आपका ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और वहीं बात करें टेलीग्राफ की, तो ये डॉक्टर मेडिसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, टेलीग्राफ किसके द्वारा डिस्कवर किया था? डॉक्टर मेडिसन के द्वारा। और डॉक्टर मेडिसन कौन थे आपके? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहला जो आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन था वो कौन सा था बेटा? ऑप्शन बी, टेलीस्कोप था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1831 में प्रौद्योगिकी में बिजली का उपयोग तब संभव हुआ जब डैश ने विद्युत डायनामो का आविष्कार किया। In 1831, the use of electricity in technology became viable when Dash discovered the electrical dynamo. Option A है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन सी है माइकल फराडे, ऑप्शन डी है थॉमस एडिसन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? ठीक है, 1831 में द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टेक्नोलॉजी बिकम वायलेबल जब डैश की डिस्कवरी की गई थी। डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिकल डायनेमो किसने किया था? आपको नाम बताना है कि किसके द्वारा हुआ था। चलिए, चलो बेटा, अगर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर विल बी माइकल फराडे। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? माइकल फराडे विल बी योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये था, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत पहले बड़ी जी के रूप में उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा गया था? द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल मॉडर्न माइक्रोवेव ओवन इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर वॉज कॉल्ड। ऑप्शन ए रॉडरेंज, ऑप्शन बी रैथियान, ऑप्शन सी तपान, ऑप्शन डी अमाना। बताइए किस नाम से जाना गया था? आपको नाम बताना है कि किस नाम से पहला जो आपका माइक्रोवेव था किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? पर्सी स्पेंसर के द्वारा उसे किस नाम से जाना गया था? बताओ बच्चे। चलो, ऑप्शन ए रैडरैंग, रैटियन, टपन या आमना। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे? आपका राडा रेंज इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, यह किसके द्वारा आपका डिस्कवर किया गया था? तो पर्सी स्पेंसर के द्वारा डिस्कवर किया था। आप देख सकते हैं PYQ है RRB NTPC 4/4/2016 का ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द मॉडर्न पेंसिल वॉज इन्वेंटेड? चाइना, यूरोप, इंडिया या अमेरिका? मॉडर्न पेंसिल का जो आविष्कार है जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं उसे कहाँ पे किया गया था बेटा? मॉडर्न पेंसिल का आविष्कार आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका कहाँ पर आविष्कार किया गया था? जल्दी से बताएंगे। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यूरोप यानी कि फ्रांस में किया गया था। ठीक है, यूरोप फ्रांस में इसकी खोज करी गई थी। क्या यूज़ होता है? ग्राफाइट जो हम लोग आज के टाइम पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पेंसिल्स में हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, कि जो कि आपका ड्राइंग यानी कि पेंसिल्स ड्राइंग और हमारे साथ ही साथ लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती थी। ग्राफाइट के साथ यहाँ पे बेटा क्ले भी होता था। क्ले, ग्राफाइट प्लस क्ले दोनों प्रेजेंट होते थे। किस चीज़ में यूज़ होता था बेटा ये आपका? राइटिंग प्लस ड्राइंग, राइटिंग प्लस ड्राइंग दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न के विकास के लिए भविष्य में किसने आधार तैयार किया? Who laid the foundation for the development of radio, telephone, telegraph and television in future? RRB ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड का ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जोसेफ जॉन थॉमसन, ऑप्शन बी है हेनरीज रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन सी है एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी है माइकल फराडे। तो बताओ बच्चे किसने फ्यूचर इन सब का इन्वेंशन के लिए देखा था? जल्दी से बताएंगे। चलो, अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोगों का ऑप्शन बी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इसका आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू रॉन्टगेन ने किया था, मार्कोनी, हेनरी बैकरेल ने किया था या न्यूटन के द्वारा किया गया था? तो भैया एक्सरे का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, एक्सरे का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू रॉन्गटन के द्वारा किया गया था या आपके मैक्रोनी के द्वारा, हेनरी बैकरेल के द्वारा या न्यूटन के द्वारा? बताएं बच्चे। चलो, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन ए डब्ल्यू रॉन्गटन इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू रॉन्गटन। अगर बात करी जाए मैक्रोनी ने किसकी खोज करी थी? सॉरी, मैक्रोनी बोल रही हूँ, मार्कोनी ने किसकी खोज करी थी? तो मार्कोनी ने आपके रेडियो कम्युनिकेशन की खोज करी थी। किसकी बेटा? रेडियो कम्युनिकेशन की खोज करी थी।
ठीक है। हेनरी बेक्केरेल ने किसकी खोज करी थी भाई? हेनरी बेक्केरेल ने हमें पता है रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, ठीक है, जिसमें आपका यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 का यूज़ होता है। न्यूटन के द्वारा किसकी खोज करी गई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, न्यूटन के द्वारा किसकी खोज करी गई थी? तो ग्रेविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, यहाँ पे आपके ग्रेविटी आपके न्यूटन के द्वारा खोज करी गई थी, ठीक है बेटा। चलो, तो ये कुछ आंसर्स हैं जो आपको याद रखने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समीकरण इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? हु फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर? एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग या मैरी क्यूरी? तो ये जो इक्वेशन है आपके सामने E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? बड़ी फेमस इक्वेशन है, आपने क्लास 9th 11th 12th में इसे पढ़ा होगा। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। बताओ बच्चे, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग एनर्जी मास इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी मास इक्वेशन के नाम से भी ये आपकी जानी जाती है, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी? आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग या मैरी क्यूरी? ये किसके द्वारा दी गई थी बच्चे? एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। इसके साथ आगे चलते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसने विकसित किया था? Who developed the UV spectrophotometer to measure the ozone in the atmosphere? ये आपका RRB NTPC 7/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर GMB डॉप्सन के द्वारा, ऑप्शन बी है जेम्स लवलॉक के द्वारा, ऑप्शन सी है डॉक्टर जो फॉरमैन के द्वारा, ऑप्शन डी है डॉक्टर F शेरवुड रॉलैंड के द्वारा। तो भैया इसका सही आंसर क्या जाएगा? बताओ बच्चे। आपका यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो है, जो कि ओजोन का पता लगाता है, वो किसके द्वारा खोजा गया था? अगर सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे? प्रोफेसर GMB डॉप्सन यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर GMB डॉप्सन। अगर बात करें यूवी किसका पता लगाती है, तो ओजोन का। ओजोन क्या है बच्चे? ये O3 की लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जो बाहर से पैराबैंगनी किरण जो होती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, इन्हें अर्थ में इन्वायरमेंट में आने से रोकती हैं। प्लस ये जो वेव्स हैं ये हमें स्किन कैंसर कॉज करती हैं। और जो आपका ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी ओजोन लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होती हैं, ठीक है बेटा। चलो, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल? ऑप्शन ए टेलीफोन का, ऑप्शन बी बल्ब का, ऑप्शन सी रडार का, या ऑप्शन डी रेल इंजन का? किसकी बात हो रही है बच्चे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात हो रही है। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? थोड़ी देर पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शंस में। अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी बच्चे? आपकी टेलीफोन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। किसकी बेटा? टेलीफोन की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए टेलीफोन यहाँ पे हमारा सही जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बम के आविष्कारक की टीम का हिस्सा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ द टीम दैट इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब? अल्फ्रेड नोबल, जूलियस ओपेनहाइमर, जॉन डेल्टर या फिर रॉबर्ट बेकन? इसमें से कौन सा आपका कौन था बच्चे जिसने एटॉमिक बॉम्ब जो बनाने की जो टीम थी उसमें पार्टिसिपेट किया था? इनके नाम के ऊपर मूवी भी है, शायद आपने मूवी देखी होगी, अभी लास्ट ईयर ही आई थी, ओपेनहाइमर के नाम से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? जूलियस ओपेनहाइमर
यहाँ पे हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने ये रहा, थॉमस किलफोर्ड एल्बर्ट किसने आविष्कार से जुड़े हैं? थॉमस किलफोर्ड एल्बर्ट आर एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी है माइक्रोस्कोप। तो भैया थॉमस किलफोर्ड और एल्बर्ट आपके कौन से आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? बताइए कौन से आविष्कार के लिए ये जाने जाते हैं? थॉमस किलफोर्ड एल्बर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से आविष्कार के लिए हमारे जाने जाते हैं? अगर सही आंसर की बात करी जाए तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए। किसके लिए बेटा? आपका क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए ये जाने जाते हैं, राइट। एक्सरे मशीन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ये एक्सरे मशीन किसके द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी? चलिए अगर स्टेथोस्कोप के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा देखी गई थी बेटा? ये आपकी रेने लेंसिन्स के द्वारा देखी गई थी। ठीक है, रेने। चलिए एक्सरे किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, जल्दी बताओ एक्सरे किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा विल्हेल्म के द्वारा यानी कि रॉन्टिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। स्पेलिंग एक बार देख लेना, वैसे जहां तक है सही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त। एक बार फिर से मैं आखिर में आपको बता देना चाहती हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी अभी करना स्टार्ट करी है ग्रुप डी के बारे में, तो ये बैच है आपका आरआरबी ग्रुप डी बैच 3.0 है बच्चे। आपका लक्ष्य 3.0, 2.0 जो है अभी 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 3.0 फिर से स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से। स्टैंडर्ड प्राइम 2 बैचेस हैं आपके पास यहाँ पे, लाइव एंड रिकॉर्डेड प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में है। डीपीपी इन क्लास पीडीएफ्स आपको दोनों में मिल रही है, वीकली टेस्ट आपको दोनों में मिल रहा है। डाउट्स जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच आपका यहाँ पर नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर नहीं है, प्राइम में है। बात करें फीस की, स्टैंडर्ड की फीस 2000 थी जो आपको अभी मात्र 600 में मिल रहा है। प्राइम की फीस 3000 थी जो अभी आपको मात्र 800 में मिल रहा है। चलो अगर इसी के साथ आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो चाहते हैं इस क्लास में, संडे स्पेशल क्लास में, तो आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली वो टॉपिक आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।